दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर मैम वन में। मैं हूँ नम्रता मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पीड़ा क्या है, हमारा दुःख क्या है, हमारा दर्द क्या है, हमारी वेदना क्या है, हम किस दौर से गुज़र रहे हैं, हमारे ऊपर कितना मानसिक दबाव है, सामाजिक दबाव है या कहिए घरेलू गृहस्थ दबाव है, हम किस दबाव से गुज़र रहे हैं, ये इस बात का एहसास सिर्फ़ हमें और आपको और जो हमारे इस प्रदेश के बेरोज़गार युवा हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय से एक एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए इतनी दिन-रात मेहनत की है, उनके साथ माता-पिता की मेहनत, उनके धन की मेहनत, मैं क्या बोलूँ कि हर एक चीज़ों को उन्होंने सैक्रिफ़ाइस किया है, किसी एक चीज़ को पाने के लिए। इसका दर्द सिर्फ़ हम और आप समझ सकते हैं, ना कोई नेता समझ सकता है, ना कोई मंत्री समझ सकता है, ना कोई रिश्तेदार समझ सकता है, सिवाय हमारे माता-पिता के और हमारे और आपकी, क्योंकि हमारी आपकी परेशानी सेम है, तो हम ही और आपके सिवा हमारी परेशानी कोई नहीं समझ सकता। बड़ी विडंबना है कि यूपी की जो हालात होते जा रहे हैं, मतलब एक वैकेंसी को क्लियर करने में करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है, वीडियो का एग्ज़ाम देखे होंगे कि वैकेंसी 3 साल लटकी रही, फिर लास्ट में जाकर वैकेंसी रद्द हो गई और उसके बावजूद भी उस वैकेंसी के री-एग्ज़ाम की डेट भी अभी नहीं क्लियर है कि 2018 की वैकेंसी 2022 चल रहा है, तो क्या ये वैकेंसी 5 साल में क्लियर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मतलब सरकार ने सिर्फ़ एक एजेंडा बना लिया है कि अगर चुनाव आता है, तो हम उसी दौरान जो वैकेंसियाँ फँसी हुई हैं, रुकी हुई हैं, उसी टाइम हम वैकेंसियों को क्लियर करेंगे, उससे पहले हम वैकेंसी को क्लियर नहीं करेंगे। अब रही बात यूपी जूनियर एडेड की, तो सच में इतना मन इस चीज़ से टूट गया है, इतना अब इरिटेशन होने लगी है, इतना फ्रस्ट्रेशन होने लगा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए होंगे, तो आपको इस बात का पूरा अनुभव होगा कि मैं शुरू से इस वैकेंसी को लेकर कितना सजग थी। मैं शुरू से ही इस वैकेंसी को लेकर हमेशा से तत्पर थी, इस वैकेंसी को पूरा करवाने के लिए। इवन रिजल्ट से लेकर अभी तक की प्रक्रिया में हर जगह मैंने पार्टिसिपेट किया है। हाँ, बीते दिनों मैंने केवीएस जॉइन कर लिया है, तो इस चक्कर में मैं धरने वगैरह में नहीं आ पा रही हूँ, बट हाँ, जितना मेरा हो सकता था, मैं घर बैठे मैं आपको बताकर क्या ही बताऊँ, मैं सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के थ्रू सारी रिकॉर्डिंग नहीं बता सकती, मगर मैंने किसी एक सिंगल पर्सन को नहीं छोड़ा जिससे मेरी बात पहुँच सके और मैंने हर किसी को अपनी बात पहुँचाई है। मुझे लगता था कम से कम जो जूनियर एडेड वैकेंसी खोई हुई है, कम से कम लोगों के उसमें रहे कि हाँ, संज्ञान में रहे कि ये एक यूपी जूनियर एडेड की वैकेंसी है। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से लेकर विधायक जितने भी हैं, मैं हर किसी से इस बात की यूपी जूनियर एडेड की वैकेंसी को लेकर, सिवाय मुख्यमंत्री तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ। बाकी मैं हर किसी से अपनी बात इस यूपी जूनियर एडेड की बात मैंने की है, अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है। अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सॉरी, कोठार की चाबी को ढूँढने के लिए समिति गठित की गई थी। बड़ी विडंबना है कि कोठार की चाबी के लिए भी हमारे यहाँ समिति गठित की गई है। तो जो प्रत्यावेदन वालों का रिजल्ट रुका हुआ है, तो कहीं न कहीं लेट लतीफ़ा ये पीएनपी की तरफ से हो रहा है और कहीं से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने लखनऊ एससीईआरटी में सब देख लिया, पीएनपी में देख लिया, मतलब वहाँ वाले यहाँ भेजे, यहाँ वाले वहाँ भेजे। तो सारी बातों को हम लोग ने क्लियर किया। बाकी जो सीटों को बढ़ाने को लेकर हमारा पहला मुद्दा है, उसको ही हम पहले रखते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी जब 2 बार मेरी बात हुई, तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि हमें सीटों की संख्या 6000 प्लस चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 45,000 बच्चे पास हैं और उसमें 1500 ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 1500 को ही नौकरी देंगे, क्योंकि सीट खाली है, तो आप सीटों की संख्या बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें। तो उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया था, मगर आप जानते हैं ना कि मंत्री वो सिर्फ आपको आश्वासन, चुनाव के बाद सिर्फ आश्वासन देते हैं, चुनाव के पहले भी आश्वासन देते हैं, मगर यह है कि वो उनका चुनाव के पहले का आश्वासन स्ट्रांगली वो प्रेजेंट करते हैं, बड़े मनोवियोग से प्रेजेंट करते हैं कि हम आपका हित करेंगे, हम जनता के लिए ही काम करेंगे, तो सब बोल जाते हैं 4 साल के लिए, 1 साल आता है तो उसमें उनको याद आता है। खैर छोड़िए, हमें प्रयास करना है, मतलब अब ये प्रयास शब्द भी बोलने में शर्म आती है कि हमें कितना प्रयास करना है, तो फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे ही, इसमें कोई वो नहीं है। चाबी कोठार की मिल गई है, बस ये है कि अब इनका प्रक्रिया जो है वो बहुत स्लो गति से हो रहा है, मतलब इतनी धीरे गति से गतिमान है कि उसको होता है ना, धक्का देना पड़ेगा। तो धक्का देने के लिए हमें मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़ेगी और इस मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए देखिए, अभी लखनऊ में डेली उनका जनता दरबार लगता है मुख्यमंत्री जी का। तो जितनी देखिए गर्ल्स अगर किसी बातों को प्रेजेंट करती हैं, तो वो थोड़ा सा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट होता है और उनकी बातों को सुना जाता है, और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात आ जाती है, इसीलिए
लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अगर किसी बात को कहती हैं तो उस चीज़ को गंभीरता से ज़्यादा लिया जाता है। ये बात की सच्चाई है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लखनऊ की हमारी जितनी बहनें जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं कितने लोगों को मैसेज करती, इसीलिए मैंने ये वीडियो इस पर्पज़ से बनाया है कि जो हमारी लखनऊ की लड़कियाँ हैं, हमारी जो जिनसे मेरी बात होती है, जिनसे मेरी बात नहीं होती है, तो आप लखनऊ के डेली जनता दरबार 10 बजे लगता है। अभी मेरी हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि कालिदास मार्ग पे लखनऊ में सीएम आवास पे डेली जनता दरबार लगता है। टाइमिंग उन्होंने 10 बजे से बताया हुआ है। तो जितने भी लखनऊ की या लखनऊ की आसपास की मेरी लड़कियां हैं, तो मैं स्पेशली उनसे कह रही हूँ, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पैर जोड़कर निवेदन है, मत्था रख कर निवेदन है, अगर आप लखनऊ के आसपास की हों, अगर आपको कुछ आर्थिक सहयोग चाहिए होगा तो हम उसके लिए भी आपको देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि घर वाले भी आपको कह रहे ना जाने का, तो मैं उनसे भी बात करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन कर लिया है, तो अभी यहाँ 12th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम चल रहा है, इसलिए मेरी ड्यूटी लगी हुई, तो मैं ऑन ड्यूटी आ नहीं सकती। वैसे होता तो मुझे 1-2 दिन की में भी छुट्टी मिल जाती, बट ड्यूटी के दौरान छुट्टी नहीं मिल सकती। हाँ, अगर आप लोग नहीं आएंगे, कोई नहीं जाएगा, तो मैं गैप होता है एग्जाम में, तो मैं आऊँगी, क्योंकि तब कोई नहीं ऑप्शन जाएगा, तो मैं जाहिर सी बात है मैं तो लड़ूंगी ही। मैं जब तक लड़ूंगी जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी। मगर मैं आपसे चाहती हूँ कि आप निराश मत करिए। आप लोग लखनऊ की या उसके आसपास की लड़कियां हो, तो मंडे को जनता दरबार में आप लोग 2-4 लोग, 5-6 लोग, कम से कम मैक्सिमम 6-7 लोग तो आइए जाइए। कम से कम आप लोग वहाँ जाएंगे, अपनी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगी, तो जाहिर सी बात, अगर मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँच गई, हमारी वेदना पहुँच गई, हमारा कष्ट पहुँच गया, कितने की बहनें रुकी हुई हैं ब्याह करने के लिए, कितने के भाई रुके हैं, कितने के पिता घर बनवाने के लिए रुके हैं। यार, हमारा कष्ट बहुत बड़ा है, जिसको हम और आप ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप आसपास की हों, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जनता दरबार में प्लीज़ आप लोग मंडे को जाइए। बाकी जितनी भी डिटेल होता है, आप डियर मैम 1 करके टेलीग्राम मेरा चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप मुझसे बात कर लीजिए, जो बातें होंगी, कैसे कौन कौन जा रहा है। तो मैं आप लोग का एक ग्रुप बना दे रही हूँ लड़कियों का। अगर आप लोग जाने के लिए इच्छुक हैं, आप लोग जाना चाहती हैं, अपने लिए लड़ना चाहती हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कभी हमें शर्माना नहीं चाहिए। देखिए, कभी कभी हमारे घर के लोग ही हमारे सहयोग नहीं करते, मगर वो लास्ट मोमेंट पे आपका सहयोग जरूर करेंगे। कितनी लड़कियां हैं वो क्या से क्या कर जा रही हैं, यार आप अपने लिए इतना नहीं कर सकती हो, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप आइए। जितने लोग जाने के लिए इच्छुक हैं, जितने घर के परमिशन देते हैं, तो आप प्लीज़, अगर आपका घर 40-50 किलोमीटर के रेंज में है, 60-70 के रेंज में है, तो भी आप निकलिए। सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाइए, तो शाम तक भी आप अपने घर आराम से पहुंच सकती हैं वहां से। और बाकी जो किसी भी प्रकार की कुछ सहायता होगी, तो बिल्कुल जूनियर एडेड संयुक्त टीम की करेगी। मैं उसके लिए आपको आश्वासन देती हूँ कि कोई भी हेल्प अगर आपकी होगी तो मैं ज़रूर करूँगी। आप जो जाने के लिए इच्छुक हैं, प्लीज़ डियर मैम टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकती हैं टेलीग्राम पे। मैं उसका लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बाकी इसके बाद देखिए, हमारी आखिरी उम्मीद मुख्यमंत्री जी हैं। अगर वो हमारी बातों को सुन लेते हैं, तो 110% सीटों की संख्या बढ़ेगी, हमारी प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। मगर उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप में से कोई नहीं जाता है मंडे को, तो मैं इस चीज़ का आश्वासन देती हूँ कि मैं अकेले जाऊँगी, और मुझे इस चीज़ का गर्व रहेगा कि मैंने इस वैकेंसी में अपना पूरा सहयोग दिया है। वैकेंसी चाहे जो भी हो, जैसे अटके, मगर मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी, करती आई हूँ और करती रहूँगी। इस चीज़ का मैं आपसे वादा करती हूँ। बाकी अगर आप लोग आगे आती हैं, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लड़कियां हैं जो लखनऊ आसपास की हैं, मैं उनका, आकांक्षा हो गई, सौम्या हो गई, काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो मैं सबका नाम नहीं ले सकती, भावना वगैरह हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर आसपास की हों, तो प्लीज़ जुड़िए और मुझसे बातें करिए। मैं उसका ग्रुप बना देती हूँ, मंडे को आप लोग आइए। इसमें समझिए कि किसी चीज़ को होता है ना कि पूरा करने के लिए महिलाओं का ही सहयोग होता है, किसी पुरुष का जीवन बनाने के लिए। समझ लीजिए, आप किसी पुरुष का जीवन ही बनाएंगी, इसमें काफ़ी बॉयज़ हैं, सब आपके रेडी रहेंगे। आगे आइए। धन्यवाद।